हेलो बच्चों, मैं बालाजी लॉ एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से बीके मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, इसके विषय में देखते हैं, समझते हैं। एमपी सिविल जज का जो पेपर का सिलेबस होता है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। बेसिकली मध्य प्रदेश सिविल जज का जो सिलेबस है बहुत ही सिमिलर है कई और अन्य राज्यों से। प्री मेंस इंटरव्यू जैसा हर जगह होता है वैसा अपने यहाँ भी है। इस सिलेबस में हमारे यहाँ 3 स्तर की परीक्षाएं होती हैं, एक प्रीलिम्स स्तर की, एक मेंस स्तर की और एक इंटरव्यू स्तर की। इसमें जो इंटरव्यू का स्तर है हम लोग अभी इसकी बात नहीं करेंगे। आज हम लोग केवल 2 स्तरों की बात करेंगे। इन 2 स्तरों में मामूली तौर पे जितने भी ग्रेजुएट होते हैं, वो चाहे 3 ईयर वाले हों चाहे वो 5 ईयर वाले हों, मैक्सिमम बच्चे सिविल जज की तैयारी में आते हैं। बस आज इसी सिलेबस को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और देखता हूं अंतिम तक मैं कितना सफल होता हूं इस कोशिश में। हमारे यहाँ एमपी सिविल जज का प्री का पेपर होता है और मेंस का पेपर होता है। प्री में हमारे 12 सब्जेक्ट हैं, जैसे ये 12 सब्जेक्ट लास्ट में आपको दिख रहा है। इन 12 सब्जेक्ट से आपके सिविल जज में जो मार्किंग होती है वो 110 की होती है। यहाँ से 40 नंबर और जोड़ देंगे हम, तो ये 40 नंबर डिवाइड हो जाता है 3 हिस्से में। पहला हिस्सा 20 नंबर का है, ये हमारा है जीके का। दूसरा हिस्सा 10 नंबर का है, ये है इंग्लिश का। और तीसरा हिस्सा है 10 नंबर कंप्यूटर का। इसमें जो जीके है, जो इंग्लिश है, जो कंप्यूटर है, बड़ी बेसिक स्तर की आती है। हमको IAS PCS के जैसे जीके तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो टोटल हमारा जो प्री का पेपर होता है वो 150 नंबर का होता है। मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि किस जातीय वर्ग के विद्यार्थियों को कितने नंबर लाने की आवश्यकता है। तो प्री का ये हमारा क्राइटेरिया है। अब मैं हर सब्जेक्ट वाइज नंबर लेके नहीं चलूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। वीडियो छोटा रखना है मुझे, इसलिए मैं आपको केवल आउटर लाइन बता रहा हूँ। ये हमारा प्री हुआ। अब हम आते हैं मेंस में। तो देखिए मेंस में 4 पेपर हैं। 400 नंबर का हमारा मेंस होता है। 100 नंबर के चारों पेपर होते हैं। पहला पेपर जो है हमारा ये लॉ फर्स्ट है, और तीसरा पेपर ये है लॉ सेकंड। तो इन 12 सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट क्रिमिनल के यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और 6 सब्जेक्ट सिविल के यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। पेपर सेकंड, पेपर फोर्थ। पेपर सेकंड एक ऐसा पेपर है जिसकी प्रैक्टिस आपने क्लास 10 तक खुद की है। अब इसमें विशेष क्या है ये देखने की कोशिश करते हैं। तो पेपर सेकंड में हमको मिलता है लीगल एसे, सोशल एसे, ट्रांसलेशन और संक्षिप्तीकरण, समराइजेशन। सेकंड पेपर भी 100 नंबर का, पहला पेपर भी 100 नंबर का, तीसरा पेपर भी 100 नंबर का। चौथे पेपर में आते हैं। चौथा पेपर है हमारा जजमेंट राइटिंग का। जजमेंट राइटिंग को भी 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए, तो पहला क्रिमिनल और दूसरा सिविल। फिर इसी में छोटी सी चीज़ और ऐड करनी है हमको। क्रिमिनल वाले पेपर में फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस और सिविल वाले में इशू ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इशूज। तो 10 नंबर, 40 नंबर, 40 नंबर और 10 नंबर। टोटल ये पेपर भी ले लिया आपका 100 मार्क्स का। टोटल 100 नंबर का एक पेपर, चारों पेपर 400 नंबर के हुए। तो ये प्री का है इस हिसाब से, मेंस का है इस हिसाब से। अब कैटेगरी वाइज हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश में सिलेक्शन का क्या रेशियो रहता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, प्रीलिम्स का भी अपन लेते हैं पहले, प्री का। जनरल, OBC, SC एंड ST। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको पेपर में कम से कम 125 प्लस लेके आना है। OBC हैं तो आपको 120 प्लस लेके आना है। SC हैं तो 105 प्लस ले आना है, 105 प्लस ले आना है। और ST कैटेगरी के हैं आप तो 82 या 83 नंबर में आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मेंस की। तो देखिए मेंस का जो हमारे यहाँ सिस्टम है वो बड़ा बढ़िया है। इसको समझना है हमको कैसे। मेंस के पेपर के लिए टोटल जो पेपर होता है हमारा वो 400 नंबर का होता है।
अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो इसमें आपको 250 प्लस, आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 240 प्लस, एससी कैटेगरी के हैं तो लगभग 200 नंबर, 200 प्लस, एसटी कैटेगरी के हैं तो 180 प्लस। 10-5 नंबर ऊपर नीचे होगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने जैसा लिख दिया है वैसे ही मार्किंग आएगी। 10-10 नंबर ऊपर नीचे आप सारे सब्जेक्ट सारे कैटेगरी में कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ सिलेक्शन का ये होता है क्राइटेरिया। अब आप ये देखिए, आपका टोटल पूर्णांक है 400 नंबर का, आपका ऑब्टेनिंग नंबर है इतना, मतलब अगर एक तरह से देखा जाए तो 60% 65% अगर आपके मेंस में बन रहे हैं टोटल 400 में, तो आपको इंटरव्यू कॉल हो जाता है। ये तो था यहाँ तक का सबसे बेसिक चीज़ जो सबको पता है। अब जो सबको पता नहीं है वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें होता ये है बच्चों, पेपर सेकंड और पेपर फोर्थ। देखिए, पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड जो हमारा लॉ वाला पेपर है, इसकी तैयारी बच्चा लगभग पूरे साल 365 दिन करता है, लेकिन पेपर सेकंड पेपर फोर्थ की तैयारी वो नहीं करता। जब हमारे यहाँ प्री का रिजल्ट आता है, किसका रिजल्ट? प्री का रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट से 45 दिन का हमको समय मिलता है मेंस लिखने के लिए। इन्हीं 45 दिन में बच्चा इन 2 सब्जेक्ट की तैयारी करता है, इसीलिए वो यहाँ से फेल हो जाता है। मतलब आप खुद सोचिए, एक पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड के लिए आपने साल भर मेहनत की और पेपर सेकंड और पेपर फोर्थ के लिए आप केवल 45 दिन पढ़ के जा रहे हो, तो क्या आपने जस्टिस करा है पेपर के साथ? नहीं, आपने पेपर के साथ जस्टिस नहीं किया है। तो बाहर होने का सबसे बड़ा रीज़न पेपर सेकंड और पेपर फोर्थ है। अब इसमें बड़ी बेसिक सी सब बातें होती हैं कि हम पेपर 2 को कैसे सॉल्व करें, पेपर फोर्थ को कैसे सॉल्व करें, मार्शलिंग क्या होती है, कैसे चीज़ों को पकड़ें। तो बेटा, जब तक आपको विषयगत ज्ञान स्पष्ट नहीं होगा, आप पेपर फोर्थ स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, क्लियर नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, जो पूछ रहा है एग्जैक्टली लिख नहीं पाएंगे। और पेपर सेकंड पेपर फोर्थ प्योरली प्रैक्टिस का पेपर है। इस दुनिया में कोई टीचर आपको पेपर सेकंड पेपर फोर्थ ना पढ़ा सकता है ना सिखा सकता है। एक पैरामीटर बना है, उस पैरामीटर के हिसाब से अगर आप चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लिखेंगे, तो आपका ये पेपर निकलेगा, अदरवाइज पेपर आपका नहीं निकलेगा। अब बात करते हैं पेपर फर्स्ट की और पेपर थर्ड की, जो लॉ वाला पेपर है। अब देखिए अंतर क्या होता है। अगर आप 365 दिन इन पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं तो टोटल पेपर का जो नंबर हो गया 200 नंबर का पेपर हो गया आपका। इस 200 नंबर में जो लड़का बहुत अच्छा लिख के आया है उसको मिलेगा 130 नंबर, जो लड़का थोड़ा कम पढ़ा है साल भर उसको मिलेगा 120 नंबर। तो केवल 10 नंबर का डिफरेंस आया एक बहुत अच्छा पढ़ाई करने वाले बच्चे में और थोड़ा कम पढ़ाई करने वाले बच्चे में। लेकिन यहीं पे अगर पेपर सेकंड और पेपर फोर्थ की बात करें तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है दोनों में। पेपर सेकंड और पेपर फोर्थ पेपर सेकंड और पेपर फोर्थ की जिस बच्चे ने साल भर तैयारी की है उसके नंबर आएंगे इस 200 में से बेटा लगभग 140, और जो केवल 45 दिन पढ़ के गया है, जो केवल 45 दिन पढ़ के गया है उसके नंबर आएंगे 80, 90 या बहुत ज़्यादा आया तो 100। बस अब आप यहाँ का डिफरेंस देख लो, यहाँ का डिफरेंस देख लो और यहाँ का डिफरेंस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर में सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, मेंस क्यों बार बार हर बच्चे को बाहर कर रहा है। केवल और केवल यही एक कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। अभी मैं सब्जेक्ट वाइज, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का हो, सबकी डिटेलिंग करूंगा आपके लिए। बस थोड़ा सा समय लगेगा, मैं चीज़ों को तैयार कर रहा हूँ। जैसे ही तैयार हो जाएगा अगला एक वीडियो, इसी सेगमेंट का दूसरा वीडियो मैं इस पर डाल दूंगा। तब तक के लिए आप इसको समझिए, देखिए क्या बोल रहा है ये, क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आप तक बात पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही है। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।